जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में। देखिए, पहली बात, आप ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ दिनों से है वो जो जीके की है वो क्लास नहीं आई प्लेटफॉर्म पे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, थोड़ा आपको पता है कि 2 फरवरी को आरएएस का एग्जाम है। तो उसके तैयारी में, उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी था, टाइम कम निकल पा रहा है। फिर भी उसी क्रम में आप ध्यान रखना, ये जीके की क्लासें आगे कंटिन्यूज रहेंगी। कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस दौरान, तैयारी के दौरान भी जो क्लास है वो कंटिन्यू ले पाऊं। तो आज अपने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे साथियों, वो रहेंगे राजस्थान के प्रजामंडल, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे की स्लाइड पे लिखा हुआ है। देखिए, प्रजामंडल का इससे पहले अपने एक सेशन कर चुके थे साथियों, जिसमें हमने प्रजामंडल के जो सन है, यानी कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, वो अपनों ने पढ़ लिया था। आज अपने आगे पढ़ते हैं और एक स्पेशल प्रजामंडल को टारगेट करके उसके बारे में रीड करते हैं। ठीक है साथियों, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है इसमें देखते हैं। देखिए, जिस प्रजामंडल के बारे में आज हम बात करेंगे वो रहेगा मारवाड़ का प्रजामंडल। बहुत अच्छा कंटेंट साथियों इसमें है, परीक्षा उपयोगी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ के अंतर्गत, है ना, उस समय शासक कौन था। याद रखिएगा, मारवाड़ में शासक थे कौन? उमेद सिंह। कौन थे? उमेद सिंह। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, कहीं भी जो प्रजा थी वो शासक से कभी तंग नहीं हुई, है ना। जो सामंत जमींदार है उनके अत्याचारों से परेशान हमेशा जो प्रजा है, जनता है, वो क्या करती थी? आंदोलन करती थी। उसी तरीके से जो मारवाड़ के शासक थे, जो उमेद सिंह थे, इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए या जनता की भलाई में काफी कार्य किए। देखते हैं अपने क्या चीज। शासक थे उमेद सिंह, और उमेद सिंह के द्वारा, ठीक है, आप ध्यान रखना, 1930 में 1930 में अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए, कार्यों में, ठीक है, क्या किया? उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया साथियों, ठीक है। इसी उमेद भवन पैलेस को हम किस नाम से जानते हैं साथियों? चित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें क्या था साथियों, इसका जब निर्माण करवाया गया तो राजा के द्वारा जनता को क्या दिया गया? रोजगार दिया गया, ठीक है। और इसमें यह सिस्टम था कि राजा इसमें काम के बदले जनता को क्या देता था? अनाज देता था, यानी कि अकाल से राहत के लिए, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, यानी कि उनको खाने के लिए मिल जाए, इसकी एक व्यवस्था की गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आप ध्यान रखना कि उमेद भवन पैलेस जो है ना, यह अपने यहां का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस है साथियों। क्या है? सबसे बड़ा लिविंग पैलेस है। यह बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसे चित्र पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चित्र पहाड़ी पर, है ना, बना हुआ है, उसके पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? चित्र पैलेस के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। इस बात को हमें अच्छे से लर्न करना है। तो ये देखो, जनता की भलाई में किया गया कार्य है, उसका एग्जाम्पल है कि उमेद सिंह से जनता परेशान नहीं थी, है ना। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, उमेद सिंह के द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। यह भी एक जनता की भलाई में किया गया ही कार्य है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि उमेद सिंह एक अच्छा शासक था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर प्रॉब्लम कहां थी, जनता को किससे प्रॉब्लम हुई? तो आप एक बात ध्यान रखना कि उमेद सिंह के प्रधानमंत्री थे कौन? जिनका नाम था साथियों, याद रखिएगा, सुखदेव प्रसाद।
क्या नाम था? सुखदेव प्रसाद। ठीक है, और सुखदेव प्रसाद क्या था? कश्मीरी पंडित था। क्या था? कश्मीरी पंडित था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कार्य है, जो नियम जो बनाए जा रहे थे, उनसे जनता क्या थी? परेशान थी। तो आपको पहले प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखनी है। ठीक है साथियों, तो शासक कौन है? उमेद सिंह, और प्रधानमंत्री कौन है? सुखदेव प्रसाद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में हमें यह ध्यान रखना है, मारवाड़ के 3 अधिनियम, या मैं कहूं कि मारवाड़ के 3 काले अधिनियम, जिनसे नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ या जनता परेशान हुई। तो अपने बात करते हैं कौन कौन से हैं वो, उनके बारे में जिक्र करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट जो अधिनियम आया वो आया 1909 में। वो कौन सा था? वो था साथियों मारवाड़ राजद्रोह, मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम। ठीक है साथियों, मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम। क्लियर? इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान था कि आप यदि शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी बात रखते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है ना, यानी कि बोलने का अधिकार छीन लिया गया। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरा अधिनियम आया, वो था मारवाड़ मारवाड़ प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम, यानी कि प्रशासन के खिलाफ छापने पर बैन कर दिया गया। आप समझ रहे हैं, इसमें क्या किया गया कि प्रशासन के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। इसमें क्या है, आप प्रशासन के खिलाफ लिख या छाप नहीं सकते। ठीक है, यह ध्यान रखना। तीसरा जो अधिनियम था, जो 1934 में आया, वो कौन सा था? वो नियम रहता है साथियों मारवाड़ मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस या अधिनियम। ठीक है, जिसमें आपको मारवाड़ प्रशासन की बिना परमिशन के कोई भी समूह या संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। यानी कि आप बिना परमिशन के आप संगठन या समूह नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये मारवाड़ के 3 काले अधिनियम कहलाते हैं या काले कानून कहलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो नागरिक है उनके अधिकारों का हनन हुआ। ये बात आप ध्यान रखना। तो कौन कौन सा है? तो एक तो राजद्रोह वाला जो 1909 में आया, एक प्रेस वाला जो 1922 में आया, और एक पब्लिक सोसाइटी वाला जो 1934 में आया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा हमने देखा, शासक कौन? उमेद। प्रधानमंत्री कौन? सुखदेव प्रसाद। कौन है? सुखदेव प्रसाद। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें कानून, तो राजद्रोह, प्रेस और पब्लिक सोसाइटी वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इस क्षेत्र में हुए आंदोलनों के बारे में, जनता के द्वारा जो आंदोलन किए गए उनके बारे में। ठीक है साथियों, चलो देखिएगा। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हमें 2 आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है। एक तो हुआ साथियों तोल आंदोलन। कौन सा हुआ? तोल आंदोलन। देखिए, यदि हम बात करें इसमें क्या था, क्या चीज है, बड़ी बड़ी हमें पता होनी चाहिए। तो यह हुआ था साथियों 1920 में। 1920 में इसमें क्या था, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर जगह, ठीक है, 100 तोले का एक शेर था। कहने का मतलब यह है, जैसे अपने जर्नली आपको समझाने के लिए यदि मैं बात करूं, 100 तोले का मतलब हो गया 1000 ग्राम का क्या था? 1 किलो था। ठीक है, यह तोल आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि मारवाड़ में क्या किया गया, 100 तोले की जगह 80 तोले का, कितने तोले का? 80 तोले का एक शेर कर दिया गया। यानी कि जो 800 ग्राम का, कितने ग्राम का? 800 ग्राम का 1 किलो कर दिया गया। 800 ग्राम का क्या कर दिया गया? 1 किलो है वो कर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 800 ग्राम का 1 किलो कर दिया गया, अर्थात नागरिकों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इस बात का नागरिकों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना? ये बात ध्यान रखना। तो इसके कारण जनता के द्वारा क्या कर दिया गया? तोल आंदोलन कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, तोल आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 में। ठीक, आगे बात करते हैं। एक आंदोलन हुआ, वो हुआ साथियों कौन सा? मास आंदोलन।
कौन सा हुआ? मास आंदोलन। और मास आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ 1923 में। 1923 में। इसमें देखो क्या था, आप ध्यान रखना क्या सिस्टम था इसमें भी। जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदारों के द्वारा क्या किया जाता था, हम ये बात करें कि जंगलों में पशुओं का या जानवरों का शिकार किया जाता था। ठीक है, जानवरों का क्या किया जाता था? शिकार किया जाता था। उसके बाद में इनके मांस को क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। मांस को क्या कर दिया जाता था? निर्यात कर दिया जाता था। अब एक बात समझिएगा, यह आंदोलन क्यों हुआ? इसमें क्या था कि जो पशु थे, है ना, पशु अपने ये कह सकते हैं कि इसमें नर भी होते हैं और क्या होते हैं? मादा भी होते हैं। तो यहां के नागरिकों के द्वारा ये बात कही गई कि ठीक है, पहले तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, है ना, लेकिन फिर ये रिक्वेस्ट की गई भी कम से कम नर नहीं तो मादा पशुओं के शिकार पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है भी, क्योंकि इससे देखो बहुत सी मादा पशुओं से हमें बहुत सी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारी डेली यूज वाली हैं, जैसे दूध हो गया, इस तरीके से। क्लियर? तो इस पर क्या लगा दिया गया? मादा पशुओं के शिकार पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। ये आंदोलन हुआ क्यों? ये आंदोलन ये हुआ कि ये जो बैन है इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, इसके विरोध में मारवाड़ की जो जनता है उनके द्वारा 1923 में कौन सा आंदोलन किया गया? मास आंदोलन किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। शासक कौन था? उमेद सिंह। प्रधानमंत्री कौन है? सुखदेव प्रसाद। याद हो जाएगा। मारवाड़ के 3 काले कानून कब आए? तो आप कहोगे 9 में, 22 में, 34 में। कौन कौन से हैं? राजद्रोह है और प्रेस है और पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है। ठीक है, आंदोलन मारवाड़ में कौन से हुए? तो 2 आप याद रखना। कौन से? एक तो तोल और एक मास। तोल वाला कब हुआ? 20 में। मास वाला कब हुआ? 23 में। ठीक, ये बात हमें ध्यान रखनी है जो अब तक हमने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंटेंट है ना। बड़ी बड़ी बातें आप समझ गए और अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आप जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, यानी कि जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो अपने को इस तरीके से पढ़ना है कि उस समय की सारी बातें, यानी कि प्रजामंडल के स्थापना से पहले की जो सिचुएशन है, मारवाड़ की जो घटनाएं हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। इस तरीके से तैयारी करनी है साथियों कि ये रहे कि कोई भी ऐसा चांस नहीं हो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो, है ना। तो अच्छे से क्लियर करना है। चलो पढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं सामाजिक संस्थाएं, यानी कि उन संस्थाओं के बारे में जिक्र करते हैं जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए प्रयास कर रही थी। तो मारवाड़ में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी साथियों जिनके द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए? तो मारवाड़ प्रजामंडल में आपको कुल साथियों 7 संस्थाएं हैं जिनके बारे में पढ़ना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। याद करना अच्छे से, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी साथियों 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। ठीक है, अब याद रखिएगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे साथियों, वो थे चांदमल सुराणा। कौन थे? चांदमल सुराणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और अपने को यह पता है कि 18 के आसपास, क्योंकि अपनों ने मारवाड़ के आंदोलन पढ़े हैं, पहला 1920 में हुआ, फिर 1923 में हुआ। तो जो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसका बहुत ज्यादा कोई कार्य नहीं था। ठीक है, इसलिए ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। बहुत जल्दी क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। तो हमें यहां यह देखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था सामाजिक चेतना जागृत करना। सामाजिक
चेतना जागृत करना, ठीक है, जागृत करना। और बहुत ज्यादा कार्य नहीं होने के कारण ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब यह ध्यान रखना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वो क्या था, तो ध्यान रखना इस संस्था का पहले नाम क्या था, यानी कि किस नाम से इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। तो ध्यान रखना इस संस्था का ही नाम क्या था, मरुधर मरुधर हितकारिणी सभा था, मरुधर हितकारिणी सभा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किस नाम से की गई थी, तो याद रखिएगा मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से की गई थी। और इसका संस्थापक कौन रहता है, याद रखिएगा चांदमल सुराणा था, चांदमल सुराणा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संस्था रहती है मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। देखिए क्या है, याद रखिएगा इसकी स्थापना साथियों 1920 में की गई थी, 1920 में की गई। मारवाड़ हितकारिणी की कब की गई, 18 में। और मारवाड़ सेवा संघ की कब की गई, 1920 में। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कुछ है, तो देखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे साथियों, वो थे जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास। याद रखिएगा मारवाड़ की अधिकतर जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने बात करेंगे। इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष बनाया गया साथियों दुर्गा शंकर को। किसे बनाया गया, दुर्गा शंकर को, ठीक। और इसके प्रधानमंत्री वो बनाए गए कौन, प्रयागराज भंडारी। कौन बनाए गए, प्रयागराज भंडारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से मारवाड़ हितकारिणी सभा सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य किया, उसी तरीके से मारवाड़ सेवा जो संघ है इसके द्वारा क्या कार्य किए गए। तो आपको अच्छे से मैंने बता दिया कि 1920 में एक मारवाड़ में आंदोलन हुआ, कौन सा, तो वो हुआ था तोल आंदोलन। तो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा क्या किया गया, तोल आंदोलन का समर्थन किया, तोल आंदोलन का समर्थन किया। यह बात ध्यान रखना, कौन सी संस्था के द्वारा तोल आंदोलन का समर्थन किया गया, तो आप याद रखिए मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए और इसके द्वारा क्या किया गया, खादी का प्रचार, है ना, खादी का प्रचार। तो ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना में सहयोग किया था राजस्थान सेवा संघ ने। राजस्थान सेवा संघ ने क्या की, हेल्प की, सहयोग किया, यानी कि कांग्रेस के एक सहायक संगठन हो गया। इसलिए यह ध्यान रखना इसके द्वारा खादी का भी क्या किया गया, प्रचार किया गया। यह बात अच्छे से हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। दो संस्थाएं हो गई साथियों, एक कौन सी, मारवाड़ हितकारिणी सभा 18 में चांदमल सुराणा, और मारवाड़ सेवा संघ 20 में जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। यह बात अच्छे से हमें लर्न करनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों और हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा। देखिए हमने बात की कि मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है ना, ये सामाजिक चेतना का कार्य किया और बहुत जल्दी निष्क्रिय हो गई थी। चांदमल सुराणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखिएगा ये चीज क्लियर करनी है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा को 1923 में क्या किया गया, पुनर्जीवित किया गया। क्योंकि 1923 में अपनों ने बात की, एक आंदोलन हुआ मारवाड़ में, कौन सा, मास आंदोलन। और मास आंदोलन के समर्थन के लिए जो जय नारायण व्यास जी हैं उनके द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा को क्या किया गया, पुनर्जीवित किया गया। तो ध्यान रखना इसे पुनर्जीवित किया किसने, तो जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा इसे क्या किया गया, पुनर्जीवित। और ध्यान रखना इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो इसका संस्थापक था, कौन था, तो आप कहेंगे वो था चांदमल, कौन थे, सुराणा, चांदमल सुराणा के द्वारा, ठीक है।
उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और एक बात और ध्यान रखना, इसका मंत्री कौन थे? तो किशन लाल बाफना थे। किशन लाल बाफना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किशन लाल बाफना थे, इसके मंत्री हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या कार्य किए गए? तो ध्यान रखना, एक तो कौन सा? मास आंदोलन, है ना, मास आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, क्योंकि 23 में हुआ था ना ये, तो उस आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। और देखिएगा, और ध्यान रखना, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा नौकरियों के, जो भी नौकरियां थी, नौकरियों के मारवाड़ीकरण, ठीक है, की बात की, है ना, यानी कि नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए, मारवाड़ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाए, ये बात इसके द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद में और क्या कार्य किया गया? तो ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न के निर्यात पर रोक, ठीक है, भी जो खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है, क्योंकि देखो ये चीज हमें लर्न है कि मारवाड़ या जोधपुर का जो एरिया है, ये डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी एरिया रहता है, और यहां बार बार क्या है, अकाल की सिचुएशन आ जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे ही बारिश होती, अन्न होता, तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो प्रशासन था, वो अनाज का क्या कर देता था? निर्यात कर देता था। और जब अकाल की सिचुएशन आती, तो यही जो अनाज है, ये दुगने प्राइस पे क्या करना पड़ता था? परचेज करना पड़ता था प्रजा के लिए। तो ये प्रयास किया गया कि खाद्यान्न का निर्यात जो है उसको क्या किया जाए? बंद किया जाए, ताकि ये सिचुएशन है ये नहीं आए। ठीक है, तो ये प्रयास किसके द्वारा किए गए? मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो कि पुनर्जीवित की गई थी, किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, यदि हमसे पूछा जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो चांदमल सुराणा ने की थी, है ना, 1918 में। पुनर्जीवित किसने किया? तो जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में क्या चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, सुखदेव प्रसाद नाराज। क्या हुआ कि मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इसको जयनारायण व्यास जी के द्वारा क्या किया गया? पुनर्जीवित किया गया। और बहुत बड़े स्तर पर मैं ये कहूं कि एक तो मास आंदोलन वाला, और दूसरा क्या है, अलग अलग, जैसे मारवाड़ीकरण हो गया, खाद्यान्न के निर्यात पे बैन हो गया, ये सारे प्रयास, या ये कहूं कि लोगों में जागृति का कार्य हुआ। ठीक है, तो इस बात से सुखदेव प्रसाद कौन था? प्रधानमंत्री, है ना। जो मारवाड़ी हितकारिणी सभा के जो ये प्रयास थे या जो स्थापना थी, इससे सुखदेव प्रसाद क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? तो सुखदेव प्रसाद दो काम करता है। एक काम क्या किया? मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ठीक है, इसके विरोध में क्या करता है? राजभगत, ठीक है, राजभगत हितकारिणी सभा की स्थापना करता है। राजभगत हितकारिणी सभा की क्या करता है? स्थापना करता है। और लोगों में ये मैसेज करवाता है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो आप क्या करें? राजभगत हितकारिणी सभा की क्या करें? सदस्यता ले, और ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन किया जाएगा। क्योंकि देखो, ये चीज कहा गया कि ये प्राइवेट संस्था है ना, इसका बहिष्कार किया जाए। यहाँ पे जितने भी सरकार के कर्मचारी, प्रशासन के बंदे हैं, वो आपकी समस्याओं को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो एक तो राजभगत हितकारिणी सभा की क्या की? स्थापना। एक काम तो सुखदेव प्रसाद ने ये किया। दूसरा क्या किया? दूसरा इनके द्वारा क्या किया गया? जयनारायण व्यास को, है ना, जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। क्या किया गया? गिरफ्तार किया, जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, है ना। भी होता है भी इतना बड़ा तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन डराने के लिए उनको क्या किया? गिरफ्तार किया।
और जेल में डाल दिया। और कौन सी जेल में डाल दिया? जोधपुर जेल में, जोधपुर जेल में कैद कर लिया। ये बात क्लियर? जोधपुर जेल में उनको क्या कर लिया? कैद कर लिया गया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सुखदेव प्रसाद के द्वारा मारवाड़ हितकर्णी सभा के विरोध में जो किए गए कार्य थे। ठीक है, अब कुछ समय बाद जयनारायण व्यास क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं। कुछ समय बाद जयनारायण व्यास क्या होते हैं? रिहा होते हैं। अब आगे की बात हम पढ़ते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट 1927, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, आगे देखो। जैसे ही जयनारायण व्यास रिहा होते हैं, है ना, अब उनको एक बात समझ में आ जाती है कि यहां मारवाड़ में रहकर, ठीक है, प्रशासन से पंगा लेना, ठीक है, प्रशासन से पंगा लेना संभव नहीं है ना। भी जिस तरीके से उन्होंने पहले गिरफ्तार कर लिया तो ये गिरफ्तार हो सकता हूं, तो वो सोचते हैं भी क्यों ना ऐसा किया जाए कि मारवाड़ से बाहर जाकर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी क्रम में वो क्या करते हैं, तो 1927 में जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है, आप अच्छे से याद कीजिएगा, जयनारायण व्यास रिहा होने के बाद जोधपुर से चले जाते हैं कहां पर? ब्यावर जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ब्यावर जाते हैं। ठीक है, और ब्यावर में ये जाते हैं किनके पास? राजस्थान सेवा संघ के पास। किसके पास गए? राजस्थान सेवा संघ के पास। और उस समय राजस्थान सेवा संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे मणिकलाल कोठारी। मणिकलाल कोठारी थे। ठीक है, ये इनके पास पहुंचते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मणिकलाल कोठारी से मान लो बातचीत की, और वो इनको कहते हैं कि साहब मणिक जी, मैंने ये सुना है कि आपके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है तरुण राजस्थान। तो बिल्कुल मणिकलाल जी कहते हैं हाँ बिल्कुल निकाला जाता है, बताइए कैसे। आप ऐसे कीजिए, उस तरुण राजस्थान के प्रकाशन की जिम्मेवारी, है ना, कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए। वो कहते हैं क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो फिर वो बताते हैं कि मुझे मारवाड़ की ये परिस्थिति है, इसके बारे में लोगों को बताना है, इसलिए आप ये जो जिम्मेवारी है मुझे दें। तो मणिकलाल कोठारी कहते हैं ठीक है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना, वो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र कौन सा? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान लेते हैं और उनका संपादन कौन करते हैं? जयनारायण व्यास करते हैं। और इसमें तरुण राजस्थान में वो लेख लिखते हैं मारवाड़ के बारे में, और किस नाम से? वर्तमान मारवाड़ के नाम से वो लेख लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? वर्तमान मारवाड़ के नाम से। बात क्लियर? तो अपनों ने देखो, किसान आंदोलन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने विजय सिंह पथिक के 3 समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के बारे में बताया था। और उसमें मैंने ये बात नोट करवाई थी साथियों आपको कि तरुण राजस्थान, है ना, तरुण राजस्थान का संपादन ब्यावर से कौन करेंगे? जयनारायण व्यास करेंगे। तो याद आ रहा होगा, तो वो ये कंडीशन बनी थी। ठीक है, और तरुण राजस्थान में वो वर्तमान मारवाड़ के नाम से क्या लिखते हैं? लेख लिखते हैं। ठीक है, और जो जनता है, जो प्रजा है, उसको इसके बारे में, या भारत के लोगों को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बात जब इसमें छपती है तो इसकी पहुंच यानी कि दिल्ली तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था प्रिंसली इंडिया। क्या नाम था? प्रिंसली इंडिया। कहां से प्रकाशित होता था ये? दिल्ली से। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दिल्ली से जो प्रिंसली इंडिया समाचार पत्र निकलता था, उनको ये बात पता लगती है तो वो जयनारायण व्यास को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। ठीक है, भी आप हमारे जो समाचार पत्र है इसमें आप मारवाड़ के बारे में लिखें। तो जयनारायण व्यास अब ब्यावर के बाद कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। और प्रिंसली इंडिया जो समाचार पत्र था, इसमें वो मारवाड़ से संबंधित लेख लिखते हैं, है ना, और उसका जी हेडलाइन रहती है, वो रहती है मारवाड़ का कुशासन। मारवाड़ का कुशासन, इस शीर्षक के साथ वो यहां इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसली इंडिया में भी मारवाड़ की सिचुएशन को लिखते हैं।
इतनी बात क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्या हुआ, ये चीज ध्यान रखनी है, इसी समय 27 में ही, ठीक है, 27 में ही क्या होता है, एक संस्था की स्थापना होती है। कौन सी संस्था की 27 में स्थापना होती है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1927 में, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो हमने पढ़ा था बहादुर राव रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके मारवाड़ से सदस्य कौन थे? तो इसके मारवाड़ी जो सदस्य थे ना, वो कौन थे? तो हमने पढ़ा, एक तो था जय नारायण व्यास, ठीक है, और एक थे कन्हैयालाल कलंतरी। कौन थे? कन्हैयालाल कलंतरी, ठीक है, कन्हैयालाल कलंतरी। अब देखिएगा, जय नारायण व्यास इसी दौरान किनके टच में थे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, है ना, जब ये इधर उधर घूम रहे थे, तब इनके दिमाग में ये आता है कि क्यों न इस तरीके की जो संस्था है देशी राज्यों वाली, वो उसकी स्थापना कहां की जाए? मारवाड़ में की जाए। तो फिर अब वो क्या करते हैं, अब आप ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहां हुई थी? इस संस्था की स्थापना हुई थी बंबई में। कहां हुई थी? बंबई में, ठीक है। यानी कि जय नारायण व्यास 27 में कहां थे? जोधपुर से वो कहां गए? ब्यावर में तरुण राजस्थान में लेख लिखे। यहां से वो कहां पहुंचे? दिल्ली, ठीक है, प्रिंसली इंडिया में लिखा। और यहां से वो कहां पहुंचे? बंबई, यानी कि इनके टच में रहे, इनके अधिवेशन वगैरह में। और यहां उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस तरीके की जो संस्था है, इसकी स्थापना कहां की जाए? मारवाड़ में। तो वो यहां से ट्रेन पकड़ते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? मारवाड़, ठीक है। और मारवाड़ में वो क्या करते हैं? 1929 में क्या करते हैं? मारवाड़ राज्य देशी, है ना, जो लोक परिषद है उसकी स्थापना कर देते हैं, है ना। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की वो स्थापना कर देते हैं। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब कर देते हैं? कब हुई? 1929 में। याद कर लोगे? चलिए, अब ध्यान रखना, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। अब यहां से और अच्छे से समझना है आपको, हुआ क्या देखो। जिस तरीके से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद समय समय पर क्या करवाती थी? अपने अधिवेशन करवाती थी। उसी तरीके से जय नारायण व्यास ने सोचा कि क्यों ना अपने भी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के क्या करवाएं? अधिवेशन करवाएं। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? 11-12 अक्टूबर 1929 को, ठीक है, जोधपुर में प्रथम अधिवेशन की बात की जाती है। जोधपुर में प्रथम अधिवेशन की बात की जाती है। बात को अच्छे से सुन लीजिएगा, ये प्रथम प्रस्तावित अधिवेशन मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे ही ये अधिवेशन की बात की जाती है, तामझाम किया जाता है, प्रचार वगैरह किया जाता है, पंपलेट बंटवा दिए जाते हैं, तो प्रशासन को इसके बारे में पता लगता है, ठीक है। और प्रशासन ये सोचता है कि यार बिना परमिशन, है ना, आप इतना बड़ा आयोजन कैसे कर सकते हैं? ये बात हुई, है ना। और प्रशासन क्या करता है? इस अधिवेशन पे रोक लगा देता है। इस अधिवेशन पे क्या कर देता है? रोक, यानी कि अधिवेशन होता नहीं है। इसीलिए ये बात की थी कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रस्तावित अधिवेशन कब का था? तो 29 का था, जो कहां होना था? जोधपुर। लेकिन प्रशासन के द्वारा उस पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ ये हुआ कि जो इसके नेता थे, कौन? एक तो जय नारायण व्यास, ठीक है, इसके साथ भंवरलाल सर्राफ। कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, ठीक है। और एक थे आनंदराज सुराणा, ठीक है। ये तीनों प्रमुख नेता बन रहे थे, है ना।
तो इन तीनों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भी आप इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हो, है ना, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आपने बिना परमिशन या जो भी तर्क दिए होंगे, प्रजा को परेशानी हो रही है, ये वो जो भी ये चीजें, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब ध्यान रखना, पहले जब जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें रखा गया था जोधपुर जेल में, लेकिन अब इन्हें कहां रखा गया, तो ध्यान रखना, नागौर जेल में। कहां रखा गया, नागौर जेल में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, नागौर जेल में रखा गया। और नागौर जेल में रखा गया तो इनके केस की जो सुनवाई है वो भी कौन सी अदालत में होगी, तो नागौर अदालत में। ठीक है, इनका जो केस चला वो कहां चला, नागौर अदालत में। यहां एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्या, जब इनके केस की सुनवाई थी तो नागौर अदालत में क्या होता है, इनके समर्थक है वो नागौर अदालत के बाहर पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनके केस की सुनवाई के द्वारा नागौर अदालत के बाहर, नागौर अदालत के बाहर, इसके जो नागौर अदालत के बाहर इनके जो समर्थक थे, इनके जो समर्थक थे, उनके द्वारा दो तरीके के पर्चे बंटवाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के पर्चे बंटवाए जाते हैं इनकी इमेज में सुधार करने के लिए। क्या चीज, एक पर्चे की हेडिंग रहती है नागौर अदालत का फैसला, नागौर अदालत का फैसला। ठीक है, एक तो ये रहती है, और दूसरा रहता है मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, सपूतों का बलिदान। यानी कि फैसले को प्रभावित करने के लिए या जयनारायण व्यास इनके समर्थन में लाने के लिए जो इनके समर्थक थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये दो तरीके के पर्चे हैं वो बंटवाए जाते हैं, नागौर अदालत का फैसला और मारवाड़ के सपूतों का बलिदान। लेकिन होता क्या है, जो जज होता है ना वो अपने जनरली बात करते हैं भी इस तरीके के पर्चों वगैरह से उसके डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो वो क्या करता है, उसको तो सबूत चाहिए, वो क्या करता है, अपना डिसीजन देता है और इनको तीनों को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुना देता है। ठीक है, यानी कि इनको जेल भेज दिया जाता है। क्लियर ये बात, तो ये तीनों जेल चले जाते हैं। अब उसके बाद में आगे हुआ क्या, उसके बाद में आगे क्या चला, क्या चीज है, उसका जिक्र करते हैं। अब आप ध्यान रखना, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिनांक है, कौन सी, 5 मार्च 1931। याद कीजिएगा साथियों, इस तारीख को एक गांधी जी ने समझौता किया था। कौन सा, वो समझौता था गांधी इरविन समझौता, है ना, जिसकी बहुत सी आलोचना भी हुई थी, आलोचना हुई थी ना भी। जो भगत सिंह के, या मैं अपने कहूं कि अपने यहाँ का यंग जो ब्लड है या भगत सिंह के फैन है, वो इस समझौते की आलोचना करते हैं ना। वो ये कहते हैं भी गांधी जी यदि चाहते तो वो इस समझौते के तहत भगत सिंह को भी क्या कर सकते थे, आजाद करवा सकते थे। क्योंकि इसमें हुआ क्या, गांधी जी की ये डिमांड थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा किया जाए। भी जितने भी जेलों में राजनीतिक कैदी बंद हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। जबकि जो भगत सिंह था, है ना, उनके ऊपर कौन से बहुत से केस चल रहे थे, या मैं कहूं कि मेनली सैंडर्स हत्या का जो मर्डर केस चल रहा था, जिसके कारण उनको रिहा नहीं किया गया। और बहुत से जो नौजवान है, यंग ब्लड है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा गांधी जी के बारे में लिटरेचर नहीं पढ़ा, वो क्या करते हैं, गांधी जी की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो अपने वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाते, सबकी अलग अलग सोच है ना। तो अपने यहाँ अपने कंटेंट पे रहते हैं। देखो क्या कंटेंट में क्या हुआ, ये समझौता हुआ और ये भी क्या थे, राजनीतिक कैदी थे। इस समझौते के तहत जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंद राज जो सुराणा है, ये क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं ना। और ये मान लो निकलते ही बात कही होगी भी, धन्य हो बापू, बापू का शुक्राना, है ना। तो मेहरबानी हुई बापू की और ये क्या आ गए, बाहर आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बाहर आए। आगे पढ़ते हैं अपने, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। जैसे ही बाहर आए, ठीक है, तो मान लीजिए भंवरलाल सराफ दोस्त थे जयनारायण व्यास के, और वो
जिक्र करते हैं भी यार आपा अंदर किस लिए हो गए, है ना। तो जैन नारायण व्यास ने क्या किया, अधिवेशन के लिए। तो भंवरलाल सराफ ने कहा कि हाँ यार अब अधिवेशन का नाम मत ले लेना, देख ले। तो जैन नारायण व्यास कहते हैं यार जेल जाके आए हैं, अधिवेशन तो मैं जरूर करवाऊंगा, अधिवेशन तो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है, बाहर आते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, मारवाड़ राज्य जो देशी राज्य लोक परिषद है उसका प्रथम अधिवेशन करवाते हैं। जैसे ही बाहर आए तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, उसका प्रथम अधिवेशन है वो करवाया जाता है। अब ये ध्यान रखना कि वो प्रथम अधिवेशन कब करवाया गया। तो वो अधिवेशन जो करवाया गया वो करवाया गया 24-25 नवंबर को, ठीक है, 1931 को प्रथम अधिवेशन करवाया गया, ठीक है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन करवाया गया वो कहां करवाया गया, पुष्कर में। ध्यान रखना वो पहले वाला वो प्रस्तावित था, हुआ नहीं था। यदि अपने से प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है तो प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, 24-25 नवंबर 1931 को। कहां हुआ, पुष्कर में हुआ, ठीक है। बताओ क्या अब इसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ या जयनारायण व्यास वो करेगा, तो अध्यक्षता उनके द्वारा नहीं की जाती, तो किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है इस अधिवेशन का, वो बनाया जाता है चांदकर्ण शारदा को। चांदकर्ण शारदा को क्या किया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ध्यान रखना पहला अधिवेशन हुआ कहां, कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ध्यान रखना ये चांदकर्ण शारदा भाई हैं किसके, हरविलास शारदा के, हरविलास शारदा के ना, क्योंकि अपने एक शारदा एक्ट पढ़ते हैं ना बाल विवाह वाला, वो हरविलास शारदा है, ठीक है, जिसमें विवाह की आयु जो है वो निश्चित की गई थी। उनके भाई कौन थे, चांदकर्ण शारदा है, जिनको मारवाड़ राज्य देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया, है ना। किसके द्वारा भाग लिया गया, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा भाग लिया गया, ठीक है, कस्तूरबा गांधी के द्वारा। इसके साथ ध्यान रखना मनिक लाल कोठारी, मनक लाल कोठारी, इनके द्वारा भाग लिया गया। काका कालेकर, इनके द्वारा भाग लिया गया। यानी कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो इस अधिवेशन में आते हैं और पार्ट लेते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखना कांग्रेस के किन नेताओं ने, कै पे नाम आता है ना, कस्तूरबा, कोठारी, काका कालेकर, इनके द्वारा क्या किया जाता है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया जाता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, कहां हुआ, किसने अध्यक्षता की, ये भी हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा साथियों, ये अधिवेशन वगैरह हो गया जो जय नारायण व्यास के मन में था, है ना। जेल में वो रोज सोता होगा कि यार अधिवेशन मैं सक्सेस नहीं कर पाया, तो वो उसने करवा दिया। और ये बात भी ध्यान रखना इस अधिवेशन में, है ना, 22 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कितने प्रस्ताव पारित किए गए, 22, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपनों ने कितनी संस्थाओं की बात कर ली है, 3 की। एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, एक मारवाड़ सेवा संघ और एक मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा, मारवाड़ सेवा संघ 20 में जयनारायण व्यास के द्वारा, और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 29 में किसके द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा। 3 संस्थाएं पढ़ ली है, टोटल 7 पढ़नी है साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट संस्था रहती है मारवाड़ यूथ लीग, है ना। भी जयनारायण व्यास ये सोचते हैं भी क्यों ना नौजवानों को, जो यूथ है उसको इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल किया जाए। तो वो क्या करते हैं, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर देते हैं। ध्यान रखना मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 10 मई 1931 को हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। तो कितनी संस्थाएं हो गई, ये है चौथी संस्था। स्थापना कब हुई, 31 में। भी इसका काम इतना ही था कि लोगों को, जो जनता है उसको इस पूरे सिस्टम के बारे में बताना, यानी कि लोगों में जागृति फैलाने का कार्य
मारवाड़ यूथ लीग ने किया, जिसकी स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1931 में ही जिस तरीके से जयनारायण व्यास ने यूथ लीग की स्थापना की है ना, इसकी कॉपी पेस्ट करते हुए बाल भारत सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये की गई छगन राज चौपासनी वाला। ध्यान रखिएगा, चौपासनी वाला मारवाड़ में एक गांव है। ठीक है, छगन राज चौपासनी वाला क्या करते हैं? 1931 में बाल भारत सभा की स्थापना करते हैं। देखिएगा, एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि स्टार कंटेंट है। क्या चीज? अपने को यह पता है कि 1929 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की, उस अधिवेशन के बाद जो भी कांग्रेस से संबंधित संस्थाएं थी, है ना, जो भी कांग्रेस से संबंधित संस्थाएं थी, वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाती थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1932 को मारवाड़ में भारत का तिरंगा या भारत का जो झंडा है वो किसके द्वारा फहराया गया था? तो बाल भारत सभा के छगन राज चौपासनी वाला के द्वारा। ठीक है, 26 जनवरी 1932 को क्या किया गया? झंडा फहराया गया। क्या चीज ध्यान रखोगे? झंडा फहराया। ठीक है, ये बात भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, झंडा फहराया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से क्लियर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा, ये हो गई मारवाड़। कितनी टोटल अभी तक अपनों ने पढ़ ली है संस्थाएं? 5। मैंने कहा था कितनी पढ़नी है? 7 पढ़नी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मारवाड़ प्रजामंडल। क्या आता है? मारवाड़ प्रजामंडल। याद रखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल सन अपनों ने पहले ही याद कर लिए थे, अच्छे से याद किए थे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। 1934 में। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन रहते हैं? तो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, वो थे जय नारायण व्यास। कौन रहते हैं? जय नारायण व्यास रहते हैं, याद रखिएगा। फिर ये बात ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया साथियों भंवर लाल सर्राफ को, है ना, क्योंकि दोस्त था भी इसका, जेल गया था इसके साथ, है ना। तो भंवर लाल सर्राफ को क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, इसके मंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिए, अभयमल जैन। कौन थे? अभयमल जैन थे। तो ये अपने को इसके बारे में, प्रजामंडल के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि हमसे पूछ लिया जाए इस प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, तो हमें पता है एक उद्देश्य तो क्या है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो सभी प्रजामंडलों का उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, क्योंकि देखो अपनों ने पढ़ा राजद्रोह, प्रेस अधिनियम, है ना, पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, उनके द्वारा जो नागरिक थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। ठीक है, उसकी रक्षा करना भी मारवाड़ प्रजामंडल का उद्देश्य था। तो ये मेन है, ये अच्छे से ध्यान रखना। ये संस्थापक कौन है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कितनी संस्थाएं हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, स्थापना कब हुई? 16 मई 1938। और इनकी स्थापना जो है मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना की गई थी रणछोड़ दास गटानी के द्वारा। रणछोड़ दास गटानी के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और इनके द्वारा क्या है, इस संस्था को चलाया जा रहा था। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि 1934 में एक ऑर्डिनेंस आया था कि आप जो है वो समूह वगैरह नहीं बना सकते, कोई संस्था की स्थापना नहीं कर सकते।
अब आप अपनों ने पढ़ा था ना पहले वाले जो अधिनियम थे, ठीक है। अब एक बात आप दिमाग में, दो बातें आएंगी कि सर 1934 में ही प्रजामंडल की स्थापना और 1934 में ही क्या आया, ऑर्डिनेंस आया। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस के आने से पहले प्रजामंडल की क्या हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, उसके बाद में वो ऑर्डिनेंस आया कि और आपको संस्थाएं वगैरह नहीं बढ़ानी है, एक बात। अब देखो उस ऑर्डिनेंस के बाद भी 16 मई 1938 को क्या किया गया, एक संस्था की स्थापना होती है, वो रणछोड़दास गटानी करते हैं, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, मारवाड़ बहुत बड़ा था, है ना। किसी गांव में किसी जगह कोई छोटी मोटी संस्था की स्थापना हो गई तो इतनी जल्दी प्रशासन को पता नहीं लगता था। तो हुआ क्या, देखो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो रणछोड़दास गटानी के द्वारा कर दी गई, क्योंकि प्रशासन की नजर तो किस पे थी, जयनारायण व्यास पे, है ना। तो वो है नहीं, कौन है, रणछोड़दास गटानी है। तो इसके द्वारा क्या की जाती है, स्थापना कर दी जाती है। लेकिन होता क्या है, 1931 में इसका पता, मारवाड़ लोक परिषद का पता किसको लग जाता है, प्रशासन को लग जाता है। और प्रशासन क्या करता है, इसको लेटर लिखता है, इनको लेटर लिखता है और रणछोड़दास गटानी को यह कहता है कि यदि आप ये चाहते हो कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, आओ और प्रजा प्रतिनिधि समिति है इसकी सदस्यता ले लो, सदस्यता ले लो। यह बात किसके द्वारा की गई, प्रशासन के द्वारा। किसे की गई, रणछोड़दास गटानी को। अब रणछोड़दास गटानी क्या होते हैं, सोचते हैं भी चलो ठीक ही है ना, भी कार्रवाई नहीं होगी, अपने जाते हैं और इसकी सदस्यता ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो प्रजा प्रतिनिधि समिति यहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इसके सदस्य थे ऑलरेडी, कितने सदस्य थे, 64 सदस्य थे, ठीक है, पहले से सदस्य थे। और इनमें, इस समिति में वर्चस्व किसका था, वर्चस्व था पूंजीपतियों का, पूंजीपति का या जमींदारों का, क्या था, वर्चस्व था। तो उसने कहा कि यार, रणछोड़दास गटानी ने कहा कि यार भी मान लो इसमें सदस्यता लेने का तो कोई मतलब नहीं है, भी पूंजीपतियों का वर्चस्व है, अपनी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, है ना। तो जो रणछोड़दास गटानी है वो इस संस्था का क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं और इसकी जो है सदस्यता नहीं लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी समय ही 1941 में मारवाड़ में क्या होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं, जिसमें मारवाड़ लोक परिषद, है ना, जो चुनाव है इसमें भाग लेती है कौन, लोक परिषद। कौन सी लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद क्या करती है, इस चुनाव में भाग लेती है। और ध्यान रखना, इसमें मारवाड़ लोक परिषद को क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है। आप ध्यान रखना, एक चुनाव में भाग लिया था किसने, जयपुर प्रजामंडल ने, है ना, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्ट नहीं किया था और अपने को पता है कि उनकी बुरी हालत हो गई थी। एक ये है ना, मारवाड़ लोक परिषद, ये चुनाव में भाग लेते हैं और इनके द्वारा क्या हासिल किया जाता है, बहुमत हासिल कर लिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही बहुमत हासिल किया जाता है तो जो मारवाड़ का चेयरमैन बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। अब बताओ किसे बनाया जाएगा चेयरमैन, जो मारवाड़ का हीरो था, है ना। तो चेयरमैन बना दिया जाता है किसे, जय नारायण व्यास को। चेयरमैन किसे बना दिया गया, जय नारायण व्यास चेयरमैन बन जाते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई। लेकिन वो कहते हैं ना, अभी कहीं सोचना भी खत्म नहीं हुआ है ना। वो एक आप सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना होगा, है ना, जिसमें वो बोलता है हजे मुक्या नहीं, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो देखो आगे क्या होता है, जैसे ही जय नारायण व्यास को, ठीक है, चेयर मिलती है तो भाई साहब रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, कहना सुनना बंद कर देते हैं, अच्छा एसी चला के मजे से आराम करते हैं। क्लियर ये बात। अब जो बाकी मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे या मारवाड़ के जो मैं कहूं कि जो नेता थे, है ना, उनको ये बात पसंद नहीं आती, है ना। और वो क्या करते हैं, ध्यान रखना, जय नारायण जो व्यास है इसकी शिकायत सेंटर में लगा देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और उसको कहते हैं भी चाचा नेहरू आओ आप और आके जय नारायण व्यास को समझाओ, जब से ये चेयरमैन बनाया ये तो कोई काम ही नहीं करता, ये तो बैठा रहता है इसी चला के मजे लेता है ये,
है ना, इसको तो चेयर मिल गई। तो अब क्या होता है, ध्यान रखना, 19 अप्रैल 1942 को कौन, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं, ये आते हैं जोधपुर। ठीक है, ये कहां आए, जोधपुर आए, जोधपुर आए। ठीक है, और जय नारायण व्यास को क्या किया, समझाया, जय नारायण व्यास को समझाया भी यार अपने इसलिए आंदोलन थोड़ी कर रहे थे, तेरे को जैसे ही मिला तू तो मजे लेने लग गया। ठीक है, यहां एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, जब जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए तो 19 अप्रैल 1942 को इस दिन एक दिवस मनाया गया जोधपुर में, कौन सा, तो ध्यान रखना वो दिवस मनाया गया रियासती दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया, रियासती दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रियासती दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो ध्यान रखना मारवाड़ से। और कब मनाया गया, जब जवाहरलाल नेहरू कहां आए थे, जोधपुर आए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनके द्वारा जय नारायण व्यास को समझाया गया और जय नारायण व्यास क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही जय नारायण व्यास ने इस्तीफा दिया और प्रशासन इसके पे आरोप लगाता है और ये कहता है कि आप तो प्रशासन विरोधी कार्य कर रहे हो, है ना, आपने विद्रोहियों के साथ मिले हुए हो, प्रशासन विरोधी कार्य कर रहे हो। और इसके बाद में जय नारायण व्यास को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, मैंने कहा था ना अजय मुक्या नहीं, है ना, आगे की बात पड़ी थी। अब और बात करते हैं, अभी भी नहीं खत्म हुआ है, आगे देखो क्या हुआ। नेक्स्ट देखो, अब जय नारायण व्यास जोधपुर जेल में है और उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है, ये क्या करते हैं, जेल में भूख हड़ताल कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि भी मेरे साथ दूसरे कैदियों से जो बिहेव है वो अलग हो रहा है, मुझे उतनी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इस सब मांगों के साथ जो जय नारायण व्यास है वो जेल में क्या कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। भी मेरे को किताबें चाहिए, अच्छी कपड़े चाहिए, जिस तरीके से भगत सिंह के द्वारा की गई, ठीक है, उस तरीके से। और ध्यान रखना, इस भूख हड़ताल में इनका साथी था कौन, इनका साथी था बाल मुकुंद बिसा, बाल मुकुंद बिसा। और बाल मुकुंद बिसा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हो जाती है। सेम वैसी ही सिचुएशन हो गई साथियों कि भगत सिंह के द्वारा क्या की जाती है, भूख हड़ताल, और भगत सिंह के साथी जतिन दास, उनके द्वारा क्या की उनकी क्या हो जाती है, उस भूख हड़ताल में मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से यहां पे जय नारायण व्यास के द्वारा क्या की गई, भूख हड़ताल, और बाल मुकुंद बिसा की क्या हो गई, यहां पे मृत्यु हो गई। इसीलिए ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जतिन दास कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना कि बाल मुकुंद बिसा है ना, इनका संबंध पीलवा गांव से था। कौन से गांव से था, पीलवा गांव। और ये पीलवा गांव कहां पे है, तो डीडवाना में है। कहां पे है, डीडवाना में है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण बात क्या है। ठीक है, तो अपनों ने बात कर ली 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिसा की भूख हड़ताल से जेल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं, 1942 में ही एक आंदोलन चल रहा था भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में जय नारायण व्यास को क्या किया जाता है, सिवाना दुर्ग कहां पे है, बालोतरा में। कहां है, बालोतरा में। तो सिवाना दुर्ग में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नजरबंद करके रखा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में नजरबंद किया गया था, तो सिवाना में। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, इतनी बातें अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, क्या चीज है, समाचार पत्र। क्या आते हैं, समाचार पत्र। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या चीज है, हम समाचार पत्रों में जय नारायण व्यास के समाचार पत्रों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा इनके जो समाचार पत्र जो महत्वपूर्ण थे, कौन कौन से हैं। आपने नाम सुना होगा, एक समाचार पत्र था इनका अखंड भारत।
कौन सा था? अखंड भारत। पहला आप ध्यान रखिएगा, अखंड भारत। एक समाचार पत्र था इनका अग्निबाण, अग्निबाण, जिसे अपने आगीबान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगीबान। और एक इनका समाचार पत्र था पीप। कौन सा था? पीप। ठीक है, ये तीन समाचार पत्र किसके थे? इनका संपादक कौन था? जयनारायण व्यास। अब एक बात ध्यान रखना, क्या जो अखंड भारत है ना, इसका ये प्रकाशन करते थे हिंदी में। ठीक है, और कहां से प्रकाशन होता था इसका? तो आपको ध्यान रखना है, बंबई से। कहां से होता था? बंबई से। ठीक, आगीबान जो है ये राजस्थानी में निकाला करते थे, और इसका जो प्रकाशन है ये ब्यावर से होता था। कहां से होता था? ब्यावर से। और जो पीप है इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो ये इंग्लिश में निकाला करते थे, और इसका जो प्रकाशन है वो कहां से होता था? दिल्ली से होता था। कहां से होता था? दिल्ली से। अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे अखंड भारत है ये 1936 में प्रारंभ हुआ, आगीबान 1932 में प्रारंभ हुआ। ये बहुत अपने को बस ये ध्यान रखना है, ये हिंदी का था, ये राजस्थानी का, ये इंग्लिश का। ठीक है, अखंड भारत, आगीबान और पीप, ये अच्छे से हमें क्लियर करने हैं। अब देखिएगा, जयनारायण व्यास की कुछ बुक्स भी थी साथियों, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनकी किताबें, बुक्स। ठीक है, समाचार पत्र के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण है? एक तो मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था इनकी किताब है। एक किताब है पोपाबाई की पोल, ये महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो इनके अलावा भी कुछ किताबें थी, जैसे संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों, ये भी इनकी किताब है। ठीक है, एक उत्तरदायी सरकार के लिए संघर्ष, ये भी इनकी किताब है। तो अच्छे से ध्यान रखना, ये इनकी दो किताबें जो पेपर में आती हैं, एग्जाम में आती हैं, अच्छे से लर्न करना। कुछ और समाचार पत्र है साथियों, जैसे देखो बलदेव राय मिर्दा का मारवाड़ में प्रचलित एक समाचार पत्र, कौन सा? लोक सुधार। लोक सुधार किसका था? बलदेव राय का। एक था प्रजा सेवक, ये किसका था? अचलेश्वर प्रसाद का। एक है रियासती समाचार पत्र, जो किसका था? सुमनेश जोशी का। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, जयनारायण व्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो अपनों ने इनकी समाचार पत्र पढ़ लिए, अपनों ने इनकी किताबें पढ़ ली, इनके एक गीत है जिसका क्वेश्चन आता होता है ना, बहुत फेमस गीत है, ध्यान रखना, डंकेरी चोट, डंकेरी चोट। जैसे देखो एक गीत था ना पंछीड़ा, किसका था? माणिक्यलाल वर्मा का। उसी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है डंकेरी चोट किसका गीत है? तो ध्यान रखना, जयनारायण व्यास का। इसके अलावा देखो और कौन से इसके गीत थे इनके, डंकेरी चोट, ध्यान रखना, ऐसो राज दीजो, ऐसो राज दीजो, ये भी इनका गीत था। इसके अलावा एक गीत था इनका सुन, ये भी इनका गीत था। तो ये गीत ध्यान रखना, डंकेरी चोट, ऐसो राज दीजो, सुन, ये किसके गीत थे? तो जयनारायण व्यास के। ठीक है, तो आपने समाचार पत्र तीन देख लिए, तीन इनके गीत देख लिए, इनकी किताबें देख ली तीन, है ना, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, संघर्ष क्यों, ये आपको अच्छे से क्या करनी है? ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, इसके अलावा साथियों ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखनी है? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, है ना, इनको कुछ उपनामों से जाना जाता है, कुछ उपनामों से जाना जाता है। जैसे देखो क्या, कौन कौन से इनको उपनामों से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इन्हें शेरे राजस्थान, शेरे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का लोह पुरुष, मारवाड़ का लोह पुरुष इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा ध्यान रखना, राजस्थान का लोकनायक, राजस्थान का लोकनायक, बाद में तो गहलोत जी के लिए ये यूज होने लग गया, राजस्थान का लोकनायक। इसके अलावा ध्यान रखना, धुन का धुनी, धुन का धुनी, ये भी इनके लिए यूज होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, इन क्योंकि ये टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको मां साहब, जैसे मास्टर साहब से मां साहब, ये भी इन्हीं का ही उपनाम रहता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान, मारवाड़ का लोह पुरुष, राजस्थान का लोकनायक, धुन का धुनी, मां साहब, ये सारे उपनाम किसके हैं? जयनारायण व्यास जी के रहते हैं। अच्छे से याद कीजिए। आगे देखिएगा, कुछ दिवस, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
कृष्णा दिवस तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमसे पूछा जाए कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आप कहेंगे मारवाड़ प्रजामंडल से। देखो क्या है, अच्छे से समझना। देखिए क्या है, कब मनाया गया, 1936 में। एक था शिक्षा दिवस 1936 में, उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 को, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को, और विधानसभा विरोधी दिवस 14 नवंबर 1947 को। देखो क्या है, कृष्णा दिवस बार बार पूछा जाता है, कृष्णा दिवस के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो कृष्णा दिवस क्या था, भी कृष्णा नाम की मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित एक महिला थी, ठीक है। एक दिन ये होता है कि अचानक वो लापता हो जाती है, और जो उसके साथी हैं वो क्या करते हैं, उस कृष्णा को ढूंढते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जहां जहां उसको ढूंढा गया वहां वहां इनके द्वारा एक दिवस मनाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, कृष्णा दिवस कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब है, 1936। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा दिवस पहली बार कहां बनाया गया, तो बंबई में, मारवाड़ से संबंधित है, और पहली बार क्योंकि बंबई में ढूंढा गया तो ये कहां सेलिब्रेट हुआ, बंबई में। अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा देखो शिक्षा दिवस 21 जून 1936 को मनाया गया। देखो क्या था भी, ये न्यूज आती है कि आगामी है ना सेशन से जो स्कूल कॉलेज है उनकी फीस वगैरह है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसी के विरोध में जो दिवस मनाया गया वो कौन सा था, शिक्षा दिवस। इसी तरीके से उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया 28 मार्च 1941 को। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, क्या चीज, इसके ठीक एक साल बाद 28 मार्च 1942 को राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। बता सकते हो कौन सी है, वो रहती है साथियों चंडावल हत्याकांड। चंडावल हत्याकांड, ठीक है। तो ये सोजत पाली में जो हुआ था वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एक ऐसा प्रजामंडल जिसमें आजादी के बाद भी एक दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो विधानसभा विरोधी दिवस मारवाड़ में मनाया गया, ठीक। अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो चंडावल हत्याकांड बात हो गई, डाबड़ा हत्याकांड, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीडवाना के डाबड़ा में किसान सभा पर जागीरदारों ने क्या किया, हमला करवा दिया, जिसमें मोतीलाल चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा, रामा और रुगा राम क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इनकी याद में 13 मार्च को यहाँ पे मेला भी लगता है। तो डाबड़ा हत्याकांड के बारे में ध्यान रखना, मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना है कि इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, महिमा देवी किंकर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, महिमा देवी किंकर का संबंध मारवाड़ से है। इनके अलावा गोरजा व्यास, रमा देवी व्यास, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, सिरे कंवर, राज कंवर, दया, ये प्रमुख महिलाएं थी। तो साथियों अपने इस सेशन में मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में एक एक बात को अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना सा, अपने मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करो, सपनों को साकार करो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू।